हेलो स्टूडेंट, आज हम कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ आयोटिक आर्चेज इन वर्टिब्रेट का सेकंड पार्ट जो है वो देखने जा रहे हैं। इससे पहले हमने साइक्लोस्टोम, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स की आयोटिक आर्चेज के बारे में देखा, जिसमें हमने देखा कि जैसे जैसे गिल डिसअपियर हुए, लंग्स अपीयर हुए, नंबर ऑफ आयोटिक आर्चेज जो है वो डिक्रीज होती चली गई। जो हमारी कार्टिलेजिनस फिशेस थी वहाँ पर फर्स्ट एओर्टिक आर्च एब्सेंट थी। बोनी फिशेस के अंदर फर्स्ट और सेकंड दोनों एब्सेंट थी। और एम्फीबियंस के अंदर हमने देखा कि वहाँ पर जो है फिफ्थ वन जो थी वो भी रिड्यूस हुई। और रेप्टाइल्स के अंदर जो है फर्स्ट, सेकंड और फिफ्थ एओर्टिक आर्च जो है वो एब्सेंट थी। नंबर ऑफ एओर्टिक आर्चेस जो हैं अब रेप्टाइल्स के अंदर 3 फंक्शनल एओर्टिक आर्चेस थी, जो कि फंक्शनल क्या बनाती हैं। तो रेप्टाइल्स के अंदर जो है 3 फंक्शनल एओर्टिक आर्चेस जो है वो देखने को मिली। इसके अलावा 2 हमने जो स्ट्रक्चर देखे थे वो थे डक्टस कोर्टिकस, डक्टस आर्टीरियोसस या डक्ट ऑफ बोटेलिस जो है, जो कि हमने देखा यूरोडेल्स के अंदर प्रेजेंट थी, एनुरांस के अंदर वो एब्सेंट थी। और रेप्टाइल्स के अंदर जो है वो कुछ एक्सेप्शन केस थे, जैसे लिजर्ड के अंदर जो है फिफ्थ एओर्टिक आर्च जो है रिड्यूस फॉर्म में देखी गई। कुछ स्नेक्स हैं जिनके अंदर डक्टस कोर्टिकस भी प्रेजेंट होती हैं। कुछ टर्टल ऐसे होते हैं जिनके अंदर डक्टस आर्टीरियोसस या डक्ट ऑफ बोटेली जो है वो देखने को मिलती है। अदरवाइज एक जर्नल टर्म में आप देखेंगे तो उनके अंदर दोनों तरह की जो डक्टस कोर्टिकस, डक्टस आर्टीरियोसस जो है वो एब्सेंट होती हैं। अब आते हैं हम बर्ड्स की जो आयोटिक आर्च होती हैं, जो कॉमन सा हमने इवोल्यूशन अब तक पढ़ा फिशेस से रेप्टाइल के बीच में, तो आप देखेंगे शार्क जो है, ये शार्क के अंदर नंबर ऑफ 6 पेयर ऑफ आयोटिक आर्च देखने को मिली। फर्स्ट जो थी वो रिड्यूस हो गई। टेलियोस्ट के अंदर फर्स्ट और सेकंड जो है वो रिड्यूस हो गई। लंग फिशेस में पल्मोनरी आर्टरीज जो है वो अपीयर हुई। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड जो है, सेकंड जो होती हैं लंग्स जो फिशेस होती हैं उनके अंदर फंक्शनल होती है, सिर्फ फर्स्ट जो है वो डिसअपियर हो जाती है और पल्मोनरी आर्टरीज देखने को मिलती है। एम्फीबियंस के अंदर आप देखेंगे सिर्फ 3 आयोटिक आर्चेस जो हैं बचती हैं। ये कोर्टिकोइड जो थर्ड वन होती है, ये फोर्थ वन जो कि सिस्टमिक आर्च बनाती हैं, और ये सिक्स्थ जो पल्मोनरी आर्च बनाती हैं। इसी तरह रेप्टाइल में भी सेम रहता है, सिर्फ हमने क्या बताया कि जो डक्टस कोर्टिकस है, डक्टस आर्टीरियोसस है, ये जो है ये एब्सेंट होते हैं इन रेप्टाइल्स और एनुरांस के अंदर। बर्ड्स के अंदर अब हमारा जो नेक्स्ट है वो बर्ड्स हैं और मैमल्स हैं। उनमें आप स्ट्रक्चर में आप देखेंगे कि अब यहाँ पर आर्च जो है वो सिस्टमिक आर्च जो है वो आधी दिखाई दे रही है। एक में राइट पार्ट दिखाई दे रहा है, दूसरे में लेफ्ट दिखाई दे रहा है। कैरोटिड वाला सेम है, सभी के अंदर सेम है, और पल्मोनरी भी सेम है। अब यहाँ पर मॉडिफिकेशन क्या हुई कि जो बर्ड्स होते हैं वो फ्लाइंग वर्टिब्रेट्स हैं, उनके अंदर हाई एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो उनको 4 चैम्बर हार्ट जो है उनके अंदर देखने को मिलता है। पल्मोनरी रेस्पिरेशन होता है और कंप्लीट डबल सर्कुलेशन होता है। 4 चैम्बर हार्ट, कंप्लीट जो डबल सर्कुलेशन है, और जो इनके अंदर पल्मोनरी रेस्पिरेशन होता है। तो आयोटिक आर्च जो है उनके अंदर क्या क्या आपको मॉडिफिकेशन दिखेंगी, वही फर्स्ट, सेकंड और फिफ्थ जो है वो एब्सेंट है। आप देख पा रहे हैं नंबर्स में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो है जो कैरोटिड, कॉमन कैरोटिड और इंटरनल और एक्सटर्नल कैरोटिड जो है वो बना रही हैं। फिर इसके अंदर जो है फोर्थ जो है सिस्टमिक आर्च बना रहा है, जो कि
राइट सिस्टमिक आर्च बनता है बर्ड्स के अंदर। जो लेफ्ट सिस्टमिक आर्च होता है वो ऑल टुगेदर या फुली डेवलप नहीं होता, एब्सेंट होता है। ठीक है। थर्ड जो है हमने बताया वो इंटरनल कैरोटिड जो कि डोर्सल एओर्टा से बनता है, एक्सटर्नल कैरोटिड जो कि वेंट्रल एओर्टा से बनता है, और उनके बीच में जो कनेक्शन है जो कि थर्ड आयोटिक आर्च बनाते हैं जिसको कॉमन कैरोटिड बोलते हैं। ठीक है। यहाँ पर एक सब क्लेवियन जो कि विंग्स को आर्टरीज जाती हैं वो इंटरनल कैरोटिड से बनती हैं। आप देखेंगे यहाँ पर ये इंटरनल कैरोटिड है, यहाँ से ये छोटी छोटी आपको ये सब क्लेवियन दिख रही हैं, ये इन इंटरनल कैरोटिड से अराइज होती हैं, डोर्सल एओर्टा से अराइज नहीं होती। ये ध्यान रखना है आपने। कॉमन कैरोटिड बन गई और सब क्लेवियन सप्लाई हो गया जिसके कारण हेड, फोर लिम्ब जो कि विंग्स हैं उनको ब्लड सप्लाई जो है होना शुरू हो गया। बर्ड्स के अंदर एक स्पेशल जो आर्टरीज देखने को मिलती है, शॉर्ट मेजर वेसल होती है जिसको ब्रैंकियोसेफेलिक आर्टरीज, आप यहाँ सेकंड पिक्चर में आप देख पा रहे हैं, ये ब्रैंकियोसेफेलिक आर्टरी जो कि रेप्टाइल्स में भी होती हैं, कुछ रेप्टाइल्स के अंदर देखने को मिलती है, स्पेशली टर्टल के अंदर, जो कि मेजर आर्टरी वेसल्स होती हैं बर्ड्स के अंदर। इसकी ब्रांचेस जो होती हैं राइट सिस्टमिक आर्च से जो है वो निकलती हैं, और जंक्शन होता है जहाँ पर ये निकलती हैं राइट सिस्टमिक आर्च से, वहाँ पर सिस्टमिक आर्च जो है ये देखिए ये यहाँ पर प्रेजेंट होती है, ये रीजन में जो ब्रैंकियोसेफेलिक आर्टरी हम बता रहे हैं। और जिस जंक्शन और में जो सिस्टमिक आर्च और इस ब्रैंकियोसेफेलिक का जंक्शन होता है वहाँ से ये जो सिस्टमिक आर्च होती है ये कर्व कर जाती है और पोस्टेरली मूव करना शुरू कर देती है। ठीक है। इस तरह से वो शेप जो है वो रेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी के अंदर जो है वो ब्लड सप्लाई कर देती है। और सिक्स्थ जो है आयोटिक आर्च जो है वो पल्मोनरी आर्च बना लेती हैं जो कि हमें पता है लंग्स के अंदर। अब आप जो डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है वहाँ पर आप देखिए ब्लू वाला एक चैनल है, रेड वाला जो है दूसरा चैनल है, कहीं पर भी मिक्सिंग ऑफ ब्लड जो है वो नहीं मिल रहा। एम्फीबियंस में, रेप्टाइल्स में जो हमने देखा उनके अंदर मिक्सिंग ऑफ ब्लड था, यहाँ पर मिक्सिंग ऑफ ब्लड नहीं है, कंप्लीट डबल सर्कुलेशन जो है वो मिल रहा है कि पल्मोनरी जो आर्च हैं वो लंग्स के पास ब्लड ले जाती हैं और पल्मोनरी वेन्स जो हैं वो हार्ट के पास ब्लड को वापस ले आती हैं। सिस्टमिक आर्च जो है राइट सिस्टमिक आर्च बर्ड के अंदर वेल डेवलप होता है, वो डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, कैरोटिड, आर्टरी सब जगह जो है वो ब्लड सप्लाई कर देता है, जो कि राइट सिस्टमिक आर्च जो है वो वेल डेवलप होता है। यहाँ पर वही डक्टस आर्टीरियोसस कुछ केसेस को छोड़कर एब्सेंट होता है, लेकिन वहाँ पर जो कहते हैं हैचिंग के दौरान जो है क्लोजिंग नज़र आती है जिसको बोलते हैं थिन लिगामेंट के द्वारा ऑफ लिगामेंट ऑफ बोटेली या लिगामेंटम आर्टीरियोसम, जो कि एक तरह से रूडिमेंट दिखाई देता है कि यहाँ पर कोई डक्ट ऑफ बोटेली जो है वो कभी इवोल्यूशन के दौरान जो है वो प्रेजेंट थी। फिर आते हैं मैमल्स। मैमल्स के अंदर जो सिस्टमिक आर्च होती हैं वो 6 से जो हम शुरू हुए थे वो ओनली 3 परसिस्ट करती हैं अडल्ट के अंदर, जो कि मेजर कैरोटिड आर्टरीज, पल्मोनरी आर्च और सिस्टमिक आर्च बनाती हैं। यहाँ पर जो पल्मोनरी सिस्टमिक आर्च होगी वो लेफ्ट सिस्टमिक आर्च जो है वो वेल डेवलप होती है। ठीक है। फर्स्ट अब हम इनकी अगर पूरी वो देखते हैं, फर्स्ट पेयर ऑफ एओर्टिक आर्च जो कि वेंट्रल एओर्टा से कर्विंग से दौरान बनती हैं वो प्रिमिटिव डोर्सल एओर्टा के अंदर फ्यूज हो जाती हैं जिसको हिडन मैंडिबुलर
क्योंकि आर्च के अंदर जो है प्रेजेंट होते हैं, वो मैक्सिलरी आर्टरी बनाती हैं, आर्टरी में जो है वो कंट्रीब्यूट कर लेती हैं, या एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी के अंदर। जो सेकंड पेयर ऑफ एओर्टिक आर्चेज होते हैं, उनकी अपीयरेंस जो है मिडल ऑफ 4th वीक, जो एम्ब्रियो की जब डेवलपमेंट होती है उस समय एम्ब्रियो के अंदर 6 आर्चेज जो हैं वो दिखाई देती हैं। लेकिन जैसे जैसे डेवलपमेंट होती है अडल्ट की तरफ जो है वो एम्ब्रियो मूव करता है यंग वन की तरफ, तो ड्यूरिंग डेवलपमेंट जो है एम्ब्रियोनिक पीरियड के अंदर ये डिसअपियर हो जाते हैं। जैसे फर्स्ट एओर्टिक आर्ट जो है वो मैक्सिलरी आर्टरीज में जो है वो चेंज हो जाती है। सेकेंड एओर्टिक आर्ट जो कि मिडल ऑफ 4th वीक में देखने को मिलती हैं, वो क्या करती हैं, सेकेंड ब्रेंकियल आर्च जो को क्रॉस करके वो स्टेपिडल हायोड आर्टरीज के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाती हैं। थर्ड पेयर ऑफ एओर्टिक आर्ट जो कि 4th वीक के एंड में दिखाई देती हैं, वो कॉमन कैरोटिड आर्ट्स के अंदर जो प्रोक्सिमल पोर्शन होता है इंटरनल कैरोटिड आर्ट के अंदर, उसके अंदर जो है वो मर्ज हो जाती हैं और वो ब्रेन को, नेक को, फेस को, हेड रीजन के अंदर जो है ब्लड सप्लाई करती हैं। फोर्थ पेयर ऑफ एओर्टिक आर्ट जो कि एंड ऑफ 4th वीक जैसे ही थर्ड आर्च बनती है उसके बाद दिखाई देती हैं, और इसके अंदर राइट और लेफ्ट पार्ट के अंदर डिफरेंशियल डेवलपमेंट देखने को मिलती है। राइट साइड में अगर आप देखेंगे तो ये जो 4th है वो प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ राइट सबक्लेवियन आर्टरी जो कि हैंड को ब्लड सप्लाई करता है, वो इसके साथ साथ वो 7th सेगमेंटल बहुत सारी मैंने बताया था डोर्सल एओर्टा से आर्टरीज निकलती हैं जो कि पूरी बॉडी के अंदर ब्लड सप्लाई करती हैं। तो जो एओर्टिक आर्च हैं जो कि एम्ब्रियो स्टेज के अंदर देखने को मिली थी, वो क्या होती हैं, धीरे धीरे वो डिसअपियर हो जाती हैं और वहाँ पर हमें आर्टरीज जो हैं वो दिखाई देती हैं जो कि डोर्सल एओर्टा से अराइज होती हैं। जैसे सेगमेंटल आर्टरीज हैं, इंटर सेगमेंटल आर्टरीज हैं, इस तरह की आर्टरीज जो हैं वो हमें देखने को मिलती है और इनका राइट और लेफ्ट साइड की डेवलपमेंट जो है डिफरेंट होती है। लेफ्ट साइड के अंदर अगर आप 4th एओर्टिक आर्च को देखते हैं तो वो सिग्निफिकेंटली जो है ग्रो करती है और कंटिन्यूस विद द प्रिमिटिव लेफ्ट डोर्सल एओर्टा के साथ। इसी तरह लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी जो है उसको भी जो है वो ब्लड सप्लाई करती हैं। कुछ पोर्शन जो है राइट प्रिमिटिव जो वेंट्रल एओर्टा है उसका पोर्शन भी कहते हैं परसिस्ट करता है बिटवीन 4th और 6th एओर्टिक आर्च के अंदर, जो कि ब्रेंकियोसेफेलिक आर्टरिक ट्रंक बना लेता है, जो कि कोर्टिक आर्च 5 के अंदर जो है पोर्शन में दिखाई देता है। 5th पेयर ऑफ जो एओर्टिक आर्चेज होती हैं जो 50% एम्ब्रियो के अंदर देखने को मिलती हैं, वो रूडिमेंट्री वेसल्स होती हैं। उनके कोई डेरिवेटिव्स जो हैं वो नहीं दिखाई देते हैं, वो धीरे धीरे जो है वो ख़त्म हो जाती हैं। 6th पेयर ऑफ एओर्टिक आर्च हैं जो कि मिडल ऑफ 5th वीक में देखने को मिलती हैं, वो वास्तव में जो है वो लेफ़्ट और राइट पल्मोनरी आर्च जो बनाती हैं जो कि बोथ लंग्स को ब्लड जो है वो सप्लाई करती हैं। तो 6 एओर्टिक आर्चेस एम्ब्रियो के अंदर दिखाई देती हैं, लेकिन जैसे ही अडल्ट में कन्वर्ट होते हैं धीरे धीरे डेवलपमेंट के दौरान वो ख़त्म हो जाती हैं या उनमें मॉडिफिकेशन हो जाती हैं। लेकिन जो फंक्शनल मॉडिफिकेशन है वो वही है कि उसके अंदर वो थर्ड जो है कॉमन कैरोटिड बना लेती है, 4th जो है सिस्टेमिक आर्क बना लेती हैं। अब यहाँ पर मैमल्स के अंदर जो 4th लेफ्ट एओर्टिक आर्च है वो लेफ्ट सिस्टेमिक आर्च बनाती हैं, राइट सिस्टेमिक आर्च जो है वो धीरे धीरे लेस डेवलप होता है। ठीक है, एक ही आर्च जो है आप देखेंगे यहाँ पर ये जो लेफ्ट वाला है ये कंप्लीट है, यहाँ पर ये पार्ट जो है वो डीजनरेट हो जाता है ड्यूरिंग डेवलपमेंट के दौरान। ठीक है, जैसे जैसे पल्मोनरी वेस्कुलराइजेशन बढ़ता है बर्थ के बाद ये पार्ट जो है ख़त्म होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा डक्टस आर्टीरियोसस भी देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, जो यहाँ पर भी वही लिगामेंटस जो आर्टीरियोसस है वो क्लोजिंग ऑफ ड्यूरिंग बर्थ के समय जो है वो दिखाई देता है। तो जो मैमल्स होते हैं उनके अंदर जो है
लेफ्ट सिस्टमिक आर्च जो है वेल डेवलप होता है, जो डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी के अंदर ब्लड सप्लाई करता है, ठीक है। और जो कैरोटिड आर्टरीज बनती हैं वो जो है हेड रीजन के अंदर ब्लड सप्लाई करती हैं, और जो पल्मोनरी आर्च होता है वो लंग्स के पास ब्लड को ले जाता है, स्किन के पास, लंग्स के पास जो है वो ब्लड सप्लाई करता है। तो इस तरह से टोटल सिस्टमिक आर्च जो है वो ये बताता है कि सर्कुलेशन कैसा होगा। अब यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि सिस्टमिक आर्च जो है वो पूरी बॉडी को, चाहे वो हेड रीजन है चाहे वो बॉटम रीजन है, पूरे रीजन के अंदर ब्लड सप्लाई करता है। और पल्मोनरी आर्च जो है वो सिर्फ लंग्स के साथ कनेक्टेड है, तो डबल सर्कुलेशन जो है वो देखने को मिलता है। और जहाँ पर कंप्लीट सेपरेशन ऑफ ब्लड रहता है, डबल सर्कुलेशन होता है, वो एंडोथर्मिक एनिमल होते हैं, वो अपने बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन करके रख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो मॉडिफिकेशन देखने को मिली वर्टिब्रेट्स के एओर्टिक आर्चेस के अंदर, इनका इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस है एओर्टिक आर्चेस का, कि मोस्ट फिशेस में जो एओर्टिक आर्चेस थी वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को एज ए एफरेंट ब्रांच जो है वो ले जाती हैं गिल्स के पास, और ईफ्रेंट के थ्रू जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है डोर्सल एओर्टा के थ्रू जो है डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी में पहुंचा देती हैं। लंग फिशेस हैं टेट्रापोड, जिसमें हमने बताया था एफरेंट और इफरेंट नहीं दिखाई देते, वहाँ पर क्या होता है पल्मोनरी आर्च जो है वो आ जाती है, जो कि लंग्स को ब्लड ले जाती है, और पल्मोनरी वेन्स जो हैं वो लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले आती हैं। और जो सिस्टमिक आर्च होता है, कैरोटिड आर्टरीज हैं, वो जो है बॉडी पार्ट को ब्लड सप्लाई करती हैं। तो मेजर सिस्टमिक आर्च जो है वो फंक्शनल हो जाता है टू सप्लाई ब्लड टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी के अंदर। डबल सिस्टमिक आर्च जो है, जैसे लेफ्ट और राइट सिस्टमिक आर्च जो है एम्फीबियन रेप्टाइल्स के अंदर देखने को मिला, वो सिंगल सिस्टमिक आर्च आ गया बर्ड और मैमल्स के अंदर। बर्ड्स और मैमल्स के बहुत सारी सिमिलरिटी हमने देखी कि दोनों इंक्लूडिंग एंडोथर्मी, ठीक है, एक्टिव लाइफ होती है उनकी, डाइवर्स जो है रेडिएशन है कि वो डिफरेंट रेप्टाइलियन एंसेस्टर से जो है ओरिजिनेट होते हैं, लेकिन उनकी जो सिमिलरिटी कार्डियोवैस्कुलर की वो ये बताती है कि वो कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंटली उनका इवोल्यूशन डेवलपमेंट जो है वो हुआ। नंबर ऑफ 6 जो आर्च का पैटर्न है ये यूजफुल कॉन्सेप्ट रहा, जिसके कारण हम एंसेस्ट्रल पैटर्न को जो मॉडर्न वर्टिब्रेट के साथ जो है कंपेयर कर सकते हैं। तो आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं कि ये बेसिक पैटर्न था, 6 पेयर ऑफ एओर्टिक आर्च हैं, ठीक है। यहाँ पर सीधा सा ऐसा वेंट्रल एओर्टा से इफरेंट ब्रांच निकली, गिल्स में गई, इफरेंट ब्रांच आई, डोर्सल एओर्टा में जुड़ी और डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी में चली गई। फिर धीरे धीरे इनके अंदर जो है लंग्स अपीयर हुए, तो पल्मोनरी आर्च आनी शुरू हो गई। पल्मोनरी आर्च आने के बाद सिस्टमिक आर्च जो है वो डिफ्रेंशिएट हो गई, कैरोटिड आर्च जो है, और लास्ट में आप देखेंगे बर्ड्स और मैमल के अंदर सिंगल सिस्टमिक आर्च, पल्मोनरी आर्च और कैरोटिड आर्च जो है वो देखने को मिलती हैं। तो डेवलपमेंट के दौरान अब आप देखेंगे जो हार्ट की आप शेप बनाते हैं वो एक्चुअल में शेप जो है एओर्टिक आर्चिस की है, ठीक है। हार्ट की शेप क्या है, फीस्ट की फॉर्म में होता है, उसकी कोई शेप नहीं है, ठीक है। लेकिन जो एओर्टिक आर्च हैं उनकी एक्चुअल शेप जो है, जो हार्ट की शेप आप देखते हैं बनाते हो, वो एक्चुअल में एओर्टिक आर्च की शेप होती है, ठीक है। तो इसके साथ ही हमारा ये टॉपिक जो है वो हम फिनिश कर रहे हैं। हमने पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर डेवलपमेंट ऑफ हार्ट, इवोल्यूशन ऑफ एओर्टिक आर्चेस और वर्टिब्रेट्स का हार्ट हमने कंपेयर किया। फिर हमने मॉडिफिकेशन देखी वर्टिब्रेट्स के जो एओर्टिक आर्चेस के अंदर, जिसके साथ हमारा ये वाला टॉपिक जो है फिनिश हो गया। तो थैंक यू।